हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों कहता है गिव द टेस्ट टू डिफ्रेंशिएट 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन क्या है? सबसे पहले नंबर ये देख लीजिए, CH3 CH, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। और फिर 1,2 डाइक्लोरोइथेन। 1,2 डाइक्लोरोइथेन क्या है बच्चों? तो यहाँ पर Cl और यहाँ पर C। अब कहता है कि डिफ्रेंशिएट कैसे करें। कहता है पहले जो है DNP अप्लाई कीजिए। बच्चों ये जो DNP टेस्ट है ये क्या करता है, जैसे सॉल्यूशन में अल्कोहल भी पड़ा हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड भी पड़ा हुआ है, अल्कीन भी पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 तरह के सॉल्यूशन, मान लीजिए 3 तरह के कंपाउंड पड़े हुए हैं सॉल्यूशन में, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है, कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है। तो DNP टेस्ट हम लोग करते हैं, है ना। इसका नाम होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, ठीक है, फिनॉल। तो कहने का हम लोग DNP क्या करता है, एक प्रकार से डिटेक्शन करता है कार्बोनिल कंपाउंड का। एल्डिहाइड कीटोन नहीं बोलेंगे कि ये एल्डिहाइड है, कीटोन है। एल्डिहाइड कीटोन को तो पहचानने के लिए 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शिप टेस्ट। समझ के बात को। लेकिन अगर आपको केवल कार्बोनिल कंपाउंड को पहचानना हो तो उसके लिए हम लोग DNP यूज में लेते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई कार्बोनिल तो है नहीं, तो इसका हम लोग पहला स्टेप ही गलत हो गया, पहले स्टेप में ही डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा, तो बातें आगे ही नहीं करेंगे। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि पहले एक्वस KOH अप्लाई कीजिए। तो जैसे ही आप एक्वस KOH अप्लाई करोगे, OH- अप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये और ये दोनों के दोनों जो है OH में रिप्लेस हो जाएंगे। ये भी OH में रिप्लेस होगा और ये भी OH में रिप्लेस हो जाएगा। अब एक ही कार्बन पर 2 OH जानते हो अनस्टेबल होता है, तो ये क्या होगा, तुरंत जो है एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और ये जो है 1,2 डाइओल में कन्वर्ट हो गया। समझ में आई बात। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, जैसे हमने एक्वस KOH अप्लाई किया तो एक्वस KOH ने डिफरेंशिएट नहीं किया। एक्वस KOH ने क्या किया, दोनों के साथ रिएक्शन किया। एक्वस KOH ने डिफरेंशिएट नहीं किया, एक्वस KOH ने दोनों के साथ रिएक्शन किया। लेकिन उसके बाद जो DNP लिखा हुआ है ना, ये DNP क्या करेगा, इसको तो पहचान लेगा, बोले तो इसको तो डिटेक्ट कर लेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, लेकिन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब DNP इसको डिफरेंशिएट कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट मेथड अगर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है टेस्ट द डिफरेंशिएट बिटवीन द, वही मिथेनॉल दे दिया और फिर फिनॉल दे दिया। बच्चों फिनॉल और मिथेनॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए FeCl3 जो है सबसे बढ़िया रिएजेंट है, ठीक है। FeCl3 क्या करता है, ये आपको वॉयलेट पर्पल कलर देता है। मतलब एक ही सॉल्यूशन में अगर ये दोनों कंपाउंड को डाल दिए जाएं, ठीक है, और अगर आपको जो है फिनॉल को डिटेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, उसके अंदर FeCl3 को डाल देना है। ये फिनॉल जो है तुरंत अपना कलर चेंज कर देता है और वॉयलेट जो है पर्पल कलर में ये चेंज हो जाता है। कलर भी बहुत बार पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो डिफरेंशिएट करेगा। ब्रोमीन वाटर आप जानते हैं कि फिनॉल के साथ ब्रोमीन वाटर लेने पर Br2 और H2O लेने पर, ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, इस तरह से आप जानते हैं कि ये ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनाता है। मतलब फिनॉल ने क्या किया, फिनॉल ने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन किया। वैसे ब्रोमीन वाटर जनरली केवल अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। लेकिन जब भी आपके सामने फिनॉल आ जाए या एनिलीन आ जाए, तो फिनॉल और एनिलीन 2 ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक में जो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो ये फिनॉल जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा। और ये देखिए मिथेनॉल, क्या इसमें अल्कीन टाइप का सिस्टम है, डबल बॉन्ड टाइप का सिस्टम है? नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ब्रोमीन वाटर इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अब लिटमस टेस्ट में क्या होता है बच्चों, ये जो फिनॉल है ना, फिनॉल बेसिकली एक एसिड भी होता है। क्यों? इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन है। और जितने भी एसिड होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे जो है एसिड टेस्ट देते हैं, मतलब लिटमस टेस्ट देते हैं।
इसमें ये क्या करता है बच्चों, ब्लू कलर के लिटमस को ये क्या करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। समझ में आई बात, किसमें कन्वर्ट कर देता है, कहने का मतलब यह है कि ये लिटमस टेस्ट देगा। ठीक है, तो लिटमस टेस्ट से भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, FeCl3 से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इससे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों दिया हुआ है एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CH, फिर दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड, इसका मतलब इस तरह से, कहता है किसके द्वारा डिफरेंशिएट होगा। तो बच्चों ये जो फेलिंग टेस्ट है ना, फेलिंग टेस्ट, ठीक है, ये तो क्या करेगा, वैसे देखिए ध्यान से सुनिएगा, फेलिंग टेस्ट जो है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सिप बेस, टोलेंस टेस्ट, ये सारे के सारे एल्डिहाइड को डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एल्डिहाइड को डिटेक्ट करते हैं, बोले तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देते हैं और COH में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से केवल एक ही टेस्ट ऐसा है, एक ही रिएजेंट ऐसा है, टोलेंस रिएजेंट, ठीक है, जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करता है, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है, उसको ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है ये एल्डिहाइड को डिटेक्ट करता है। अब देखने में तो लग रहा है ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, लेकिन बच्चों ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो मतलब इसने डिफरेंशिएट किया। आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में आप जानते हो कि जैसे CH3, ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H, इस तरह का सिस्टम हो, मतलब दूसरे वाले कार्बन पर पहला मिथाइल ग्रुप और दूसरे वाले पर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ होता है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो CH3 ग्रुप है ये क्या होता है बच्चों, CHI3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाला जो है बच्चों ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, HCOH में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई बात, ठीक है, तो ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो कहने का मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ में आई बात। टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट के बारे में मैंने बताया अभी, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड कैसा भी आ जाए, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तो दोनों के साथ चूंकि रिएक्शन कर रहा है तो डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों दिया हुआ है इथाइल एमीन और डाई इथाइल एमीन। देखिए इथाइल एमीन बोलने का मतलब क्या है, CH3CH2 NH2 है, और डाई इथाइल एमीन का मतलब है बच्चों NH ले लिया और यहाँ पर CH2CH3 ले लिया, और इधर भी हमने ले लिया, इधर मान लीजिए ऐसे नीचे ले लेते हैं CH2CH3, ये है एक प्रकार से बच्चों ये 1 डिग्री का एमीन है और ये 2 डिग्री का एमीन है। अब हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट जो है, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है बच्चों, 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सवाल उठता है कैसे। बेसिकली हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब हम 1 डिग्री का एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो सॉल्व बनता है उसको जब हम बेस के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो बच्चों ये बेस के अंदर सोलेबल होता है, मतलब 1 डिग्री का एमीन जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या होता है, सोलेबल होता है बेस में, और 2 डिग्री का जो एमीन जो होता है उसको जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं और फिर जो कंपाउंड मिलता है उसको जब हम बेस में डालेंगे तो ये इनसोलेबल होता है। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हिंसबर्ग रिएजेंट ने क्या किया, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये जो कार्बाइल एमीन टेस्ट है बच्चों, कार्बाइल एमीन में क्या होता है कि ये जो 1 डिग्री का एमीन है, 1 डिग्री का एमीन है, इसको जब हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, आइसोसाइनाइड में बदल जाता है। लेकिन केवल 1 डिग्री, तो देखिए ये 1 डिग्री आइसोसाइनाइड में बदलेगा और यह आइसोसाइनाइड में नहीं बदलेगा, मतलब इसने भी डिफरेंशिएट किया।
ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कौन डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, तो आयोडोफॉर्म डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लेजेंड टेस्ट पर। लेजेंड टेस्ट जो है बच्चों बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है। बेसिकली ये एलिमेंट को डिटेक्ट करने का टेस्ट है। नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इन 4 प्रकार के एलिमेंट को डिटेक्ट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है कि लेजेंड टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल फेल इन द केस ऑफ। अब यहाँ पर गौर से अगर आप चारों कंपाउंड को देखिएगा, ठीक है, तो ये देखिए बच्चों NH2CO NH2 दिख रहा है। ठीक है, NH2CO NH2 दिख रहा है, यूरिया है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी देखिए एक, ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पर जितने भी कंपाउंड लिखे गए हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि ये वाला कंपाउंड है जो बच्चों ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये जो लेजेंड टेस्ट है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने में, ठीक है, फेल होता है। मेरे कहने का मतलब है कि इन चारों में से ये इनऑर्गेनिक है और ये बाकी सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से में मतलब नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने में लेजेंड टेस्ट जो है फेल हो जाता है। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड बात है, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड व्हेन एडेड टू द अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सल्फाइड आयन। ठीक है, बेसिकली ये भी लेजेंड टेस्ट से ही रिलेटेड है, तो इसमें देखिए क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बेसिकली कुछ ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, FeCN5, उसके बाद जो है NO, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे बच्चों सोडियम सल्फाइड के साथ, NO है ना, देखिए लिखा हुआ सल्फाइड आयन। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, Na4 और ये FeCN5 और ये हो जाता है बच्चों NOS। बस नाम याद रखना है आपको। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है बच्चों ब्लू कलर का, क्या होता है, ब्लू कलर का। ठीक है, और जब हम इसके साथ सल्फाइड आयन बोले तो Na2S का रिएक्शन करवाते हैं तब आपको ये मिलता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, नाम भी याद रखना है और नाम ही आपको याद रखना है, सोडियम नाइट्रोथायोप्रोसाइड। ठीक है, और ये इसका जो कलर है, कलर भी याद रखना है आपको, ये होता है बच्चों वायलेट पर्पल कलर का। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में क्या बोलता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड व्हेन एडेड टू द अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सल्फाइड आयन। तो ये रहा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो ब्लू कलर का था। ठीक है, उसमें हम लोग सल्फाइड आयन क्या किए, मिलाए। ठीक है, बोले तो Na2S अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ। ठीक है, तो फिर आपको ये वाला कंपाउंड मिलता है सोडियम नाइट्रोथायोप्रोसाइड। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है बच्चों, वायलेट पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो अब आपको देखिए यहाँ पर पहचानना है, कहता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड व्हेन एडेड टू द अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सल्फाइड आयन प्रोड्यूसेस ए कलरेशन विच इज, तो कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है।